देखिए हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है अरेंजमेंट। रूल नंबर 1, if the number of vacancies and the number of candidates is equal, the options decrease by 1। तो इसमें ऑप्शन एक एक करके कम होता जाता है। अब अगर हम इसमें, हमारे पास सपोज करें 4 लोग हैं और 4 कुर्सियां हैं, तो अब अगर पहला बंदा एंटर होता है तो उसके पास बैठने के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, वो बैठ गया। दूसरे बंदे के आने पर 3 ऑप्शंस होंगे, 3 बंदों पे वो आके बैठ गया। चौथे बंदे के लिए आपके पास आखिर में जो बंदा आएगा उसके लिए एक ऑप्शन होगा। यानी होगा क्या कि जैसे जैसे लोग आकर बैठते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस डिक्रीज होते जाएंगे। हमने ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले बंदे को 4 ऑप्शंस मिलेंगे, दूसरे को 3, उस वाले के बाद वाले को 2 और फिर 1। तो ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? 24। टोटल आउटकम्स ऐसे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये वाली चीज कॉपी की। ये आज का पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, ये कॉपी हुआ। उसके बाद अब आप ये वाली एग्जांपल जो है, ये वाली एग्जांपल कॉपी करिएगा, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब ये आपने जो कॉपी किया, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, फिर मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैक्टोरियल। यानी ऑप्शन एक एक करके कम होता जाए। जैसे एक बैग में टॉफीज रखी हो और लोग एक एक करके लेते जाएं, तो जो नंबर ऑफ टॉफीज अवेलेबल है वो कम होती जाएंगी। फॉर रूल नंबर 1 वी अप्लाई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपने मेरे साथ बाइनोमियल में भी पढ़ा है। इसका एक कैलकुलेटर में ये वाला बटन होता है, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो सब लोग अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग अपने माइक्स बंद रखिएगा, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर माइक बंद कर दें।
हेलो, मैं चेक करता हूँ। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, इस वाली शीट को अपडेट करें। जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है। देखो, फैक्टोरियल इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर मैटर, ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इस चैप्टर का एक डिसाइसिव कॉन्सेप्ट है कि फैक्टोरियल तब यूज करते हैं जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। अब ऑर्डर का क्या मतलब है? जैसे हम नॉर्मली क्लास में जाते हैं तो हम कहीं भी बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं, मॉक्स होते हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में सीट नंबर लगते हैं, वहां पर आप अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते। वहां पर अगर आपने शफलिंग की तो फर्क पड़ जाएगा। कुछ चीजों में शफल करने से फर्क पड़ता है। जैसे आपने लिखा ₹5200, आपने शफल करके गलती से 2500 रख दिया तो पूरी वैल्यू बदल गई। जहां शफल करने से फर्क पड़े वहां पर ऑर्डर है, और उस वक्त आप फैक्टोरियल को कॉल करते हैं। फैक्टोरियल तब बुलाते हैं जब ऑर्डर मैटर कर रहा हो और जितने आपके पास ऑप्शंस हो उतने ही लोग हो। 4 सीटें हैं, 4 लोग हैं, 3 सीटें हैं, 3 लोग हैं, आपके पास 3 जॉब्स हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं, वहां पर हम फैक्टोरियल को कॉल करते हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब ये जो आपने कॉन्सेप्ट कॉपी किया, मैंने आपको समझाया कि शफल करने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपने लिखा ₹5200, तो शफल करके बन गया ₹2500, तो ये गलती, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर मैटर। रूल नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल आउटकम्स। ये है मेरा रूल नंबर 2। सब लोग रूल नंबर 2 देखिएगा, ये आ रहा है ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी से। जैसे दो डाइस हो तो उनके टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दो दो आपके पास कॉइन्स हो, उनके आउटकम्स 4 होते हैं। आपके पास एक डाइस हो और एक कॉइन हो तो 12 आउटकम्स होते हैं। जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। ये वाली स्क्रीन देखिएगा सब लोग, ये वाली स्क्रीन देखें। रूल नंबर 3, ये रूल जो है, ये रूल मैं ले रहा हूं ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी से। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, और का मतलब है प्लस, रिपीट का मतलब है पावर, और कॉमन का मतलब है सब्ट्रैक्ट। ये रूल आ रहे हैं ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी से। आप लोग रूल नंबर 3 कॉपी करिएगा।
अच्छा, अब इसमें आपने ये रूल कॉपी कर लिया। मैं आपको एक फाइल शेयर कर रहा हूँ। ये आपके पास जो बुक है, जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लें। बुक है, एक्सरसाइज है 13.1, एडवांस की बुक है, पेज नंबर है 298। अगर आप वो एडवांस की बुक ले आए तो आप उसमें ये वाला पेज खोल लें, जो मैंने पेज दिखाया आपको, और इसका पहला क्वेश्चन पढ़ें। ये क्वेश्चन शुरू वाले ओरल है। A coin is tossed 3 times. Each coin results in a head or a tail. Find the number of possible outcomes results for the 3 tosses. आप जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर 2 आउटकम्स आते हैं। या तो उस पर हेड आएगा या फिर उस पर आएगा टेल। अब वो कह रहे हैं कि उसने उसको कितनी मर्तबा टॉस किया, 3 टाइम्स। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तरीका बहुत सिंपल है, 2 × 2 × 2। 3 मर्तबा 2 आएगा, 8 हो जाएगा। आप यूं भी लिख सकते हो 2 × 3 = 8। पीछे लॉजिक बड़ी सिंपल है। जितने ऑप्शंस हो सबको लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। जब भी तुम्हें टोटल आउटकम्स निकालने हो तो जितने भी टोटल ऑप्शंस हो सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाओ और उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्विज देखो, इसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन जैसे करते हैं ना बुक से, वैसे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, आप इसको पढ़ते जाएं। तरीका याद रखिएगा, जितने ऑप्शंस हो उन ऑप्शंस को लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। There are 5 multiple choice questions. Each question has 4 choices, of which one is the correct answer. In how many ways can Sally, who is totally unfamiliar with this topic, answer all the questions? अब उसके पास 5 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस के 4 आउटकम्स हैं। तो 4 × 4 × 4 × 4 1024, 4 पावर 5 भी लिख सकते हैं। मेथड बड़ा सिंपल है। मेथड आपने क्या सीखना है कि जितने ऑप्शंस हो सबको लिखें और मल्टीप्लाई कर दें।
क्वेश्चन नंबर 3, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, पहले आप सब लोग खुद पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अब जिन्होंने क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया, जिन्होंने क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया है, जिन्होंने क्वेश्चन गौर से पढ़ लिया है वो इस बात को समझ गए होंगे कि बेसिकली इसमें क्या है कि 3 फीडर बस सर्विसेज फ्लाइंग टू एंड फ्रॉम द नियर बाय टाउन सेंटर। अब आपके पास 3 बस सर्विसेज हैं और उसमें जब बस सर्विसेज चल रही है तो उनमें क्या है कि जाते वक्त आपके पास ऑप्शन है का पैदल भी चले गए, वापसी पर उसने कहा कि मैं बस से ही जाऊंगा। तो जाते वक्त 4 ऑप्शन है, 3 तो बसेज है और एक हटा दें तो एक ऐड कर लिए तो 4 ऑप्शन जाते वक्त है। वापसी पर इसके पास ये से कि मैंने पैदल नहीं आना, तो फिर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। तो जाते वक्त 4 ऑप्शंस हैं और आते वक्त 3 ऑप्शंस हैं। 4 into 3 12। सब लोग ये वाली स्क्रीन देखिएगा। Question number 4. Find the number of ways. Find the number of ways to arrange in a row 5 people. अगर आप 5 लोगों को एक लाइन अरेंज करना चाह रहे हो तो कैसे होगा? अगर 5 लोगों को आपने एक रो में अरेंज करना हो तो 5 लोगों के लिए तरीका बड़ा सिंपल है। 5 लोग हैं और पांचों को लेना है। अगर आपको 5 लोगों को अरेंज करना है, अरेंज मींस ऑर्डर मैटर। ये जो वर्ड होता है ना अरेंज, जैसे कभी-कभी हमें पेरेंट्स कहते हैं कि अरेंज योर रूम, टीचर्स कहते हैं अरेंज योर वर्क। तो जब ये वर्ड बोला जाता है अरेंज, इसका मतलब ऑर्डर है। तो 5 फैक्टोरियल तो बहुत आएगा और इस तरह 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टोरियल लगेगा। अब ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट याद रखो
कि फैक्टोरियल कब लगता है। दो कंडीशंस होनी चाहिए पहले। नंबर वन, फैक्टोरियल तब लगता है जब ऑर्डर मैटर कर रहा हो। दूसरी कंडीशन ये है, फैक्टोरियल उस वक्त लगता है जब आपको जितने लोग बैठे हुए हैं सबको लेना हो। अगर 6 लोग हैं और 6 लोगों को लेना हो तो उस वक्त हम फैक्टोरियल को कॉल करते हैं। अब सब लोग ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 men and 5 women are available to form a mixed double pair for a tennis match. How many pairs are possible? अब 6 लोग हैं, 6 मैन हैं और 5 वुमेन हैं, तो आप उनसे डबल के पेयर बनाएंगे टेनिस मैचेस के लिए। हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? अब इसमें बड़ा सिंपल सी लॉजिक है कि 6 मैन हैं और 5 वुमेन हैं, तो आपको टोटल ऑप्शंस जो होते हैं उनके लिए लॉजिक क्या होती है कि ऑप्शंस को लिखें और मल्टीप्लाई करें। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Three friends decide to have dinner together and then go shopping. 5 restaurants for the dinner and 4 nearby shopping center. देखो टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि सारे आउटकम्स लिखो और उनको मल्टीप्लाई कर दो।
क्वेश्चन नंबर 7, 5 into 4, 20. सर इसमें 3 into 5 into 4 क्यों नहीं किया? सॉरी, इसमें 3 into 5 into 4 क्यों नहीं किया? तो फ्रेंड्स है ना, वो तो लोग हैं, लोगों को थोड़ी, उन्हें थोड़ी शॉपिंग करनी है। देखो, आप अगर कहीं शॉपिंग पे जाओगी तो आप खुद थोड़ी चॉइस हो, आप चॉइस करोगी शॉप से, बट आप अपने आप को तो चॉइस काउंट नहीं कर सकते। चॉइस फ्रेंड्स को करनी है, वो डिनर करने जाएंगे, शॉपिंग सेंटर जाएंगे, तो जब आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो ऑप्शन क्वाइन पर होता है, ऑप्शन टॉस करने वाला थोड़ी होता है। वो तो वो है जो लोग जा रहे हैं। चलो अब आगे पढ़ो। ये है क्वेश्चन नंबर 8। A big company classifies its employees according to sex, age group, and then employment types and categories. How many classification are there? अब आप ये सॉल्व करो, तरीका बहुत सिंपल है। ऑप्शंस लिखते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 into 6 into 10, 120.
फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। At a restaurant, a complete dinner meal consists of an appetizer। अब इसको पूरा पढ़े तो मुश्किल मुश्किल नाम लिखे हैं, खुद भी सारे फूड से रिलेटेड है और वो भी रोजे हैं। तो आपको सारे पढ़ने हैं। अब देखो तरीका बड़ा सिंपल है, सारे ऑप्शंस बनाओ और उनको मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 into 4 into 4 into 3, 96। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, 8 people have been shortlisted for an interview, in how many ways can the interviewer see them one after another। अब ये सवाल आसान है क्योंकि बंदे ही 8 हैं, तो अगर 8 लोग हैं और सबको इंटरव्यू करना है तो सिंपल क्या होगा, 8 फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल कहीं लगता है कहीं नहीं लग रहा। अगर आपके पास 8 लोग हैं और 8 को इंटरव्यू करना है तो फैक्टोरियल लगेगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और जितने लोग हैं सबको एंगेज करना हो।
तब आपको फैक्टोरियल कॉल करना होगा। ये वाली वर्किंग देखें। ऑर्डर इसलिए कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे आप लोग कभी कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा ना ऑर्डर होता है, रैंडम नहीं होता। आप जब जाते हैं तो आपका एक सीरियल नंबर होता है, आप बैंक में भी जाएंगे तो आप अगर एक लाइन में खड़े तो ऑर्डर होता है। बगैर ऑर्डर के इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। यानी आप ये तो नहीं कर सकते ना कि इंटरव्यू रैंडम तरीके से शुरू कर दे, तो पूरा chaos हो जाता है। तो order definitely matters in interview type activities. Factorial is used when all the members available are to be arranged. ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली स्क्रीन देखें। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। फैक्टोरियल कब बुलाते हैं? जब आपको जितने मेंबर्स हो सारे यूज करने होते हैं। जैसे 6 लोग हैं और 6 चेयर्स हैं, 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर मैटर्स। जब तक ऑर्डर मैटर ना कर रहा हो, फैक्टोरियल लगता 6 पीपल हैं, 6 चेयर्स हैं, तो एनीवन कैन सिट इन एनी चेयर। फैक्टोरियल इज नॉट यूज्ड अगर ऐसा हो तो। सिंपली देयर आर 6 ऑप्शंस। ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऑर्डर हटा दे तो फैक्टोरियल कॉल नहीं होगा। ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी।
extension in factorial, n factorial is equal to n into n minus 1 into factorial, 3 factorial is equal to 3 into 2 factorial, 4 factorial is equal to 4 into 3 factorial। ये असल में एक मैथमेटिकल इशू है। आजकल वो नए पेपरों में एक सवाल आ रहा है, वो क्या होता है, लिखा होता है सॉल्व विदाउट अ कैलकुलेटर, और ये काफी लोगों को ट्रबल करता है। तो वहां इस तरह की टेक्निक्स हेल्पफुल होती हैं, तो ये भी नोट सेक्शन में आएगा। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं तो इनका रिलेशन होता है विदाउट कैलकुलेटर वर्जन से ना। अब जैसे देखो पार्ट 4 एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो आपने ऊपर तो 4 फैक्टोरियल ही छोड़ दिया, नीचे आपने लिखा 5 into 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट गया और 1/5 बन गया। परम्यूटेशंस, अब नोट सेक्शन में आप ये कॉपी करें, हेडिंग डालें परम्यूटेशंस, दिस इज आवर नेक्स्ट टाइटल।
इट इज एन ऑर्डर सेंसिटिव अरेंजमेंट। परम्यूटेशन क्या होती है? ऑर्डर सेंसिटिव अरेंजमेंट है। परम्यूटेशन इज इन्वॉल्व व्हेन शफलिंग मैटर्स। परम्यूटेशन उस वक्त अच्छा, अब आपको शुरू में लगेगा कि ये तो वही जो है जो फैक्टोरियल वाला केस है, लेकिन इसमें फैक्टोरियल में एक फर्क आएगा। परम्यूटेशंस उस वक्त कब होती हैं जब आपने ऑर्डर देखना है और ऑर्डर मैटर कर रहा हो, शफलिंग से फर्क पड़े। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखिए, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। एबीसी है 3 लेटर, अगर आप इनको इस तरह रीअरेंज करते जाएं, एबीसी, बीएसी, एसीबी शफल करें, तो इसको कहते हैं परम्यूटेशन। हम कहेंगे कि दीज आर 4 परम्यूटेशन, और भी बन सकते हैं। फिर आप देखें, व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, आपने लिखा रुपीज 590 5900, उसको आपने लिख दिया 5090, अमाउंट चेंज हो गया ना। इसको कहते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेट करने का मतलब है शफल करो और उससे फर्क पड़ जाए। अब ये वाली स्क्रीन आएगी नोट सेक्शन। इसका की फंक्शन देखें, इसका की देखें, एनपीआर। एनपीआर है की एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। दिस कैलकुलेटर की डज नॉट वर्क इफ एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शन।
देखो कैलकुलेटर का ये जो फंक्शन है, देखो एनपीआर का मतलब क्या है, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल। आर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड। आपके पास टोटल मेंबर्स एन है और उनमें से जो सेलेक्ट करने हैं वो आर है। ये वाली स्क्रीन देखो। सब लोग देखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि एनपीआर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है। अब अच्छा पहले ऐसा करिएगा कि ये कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
there are 5 people in a group and 3 of them are to be selected such that order exists. 5p3 means 5p3 का मतलब इस चैप्टर में जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे 5p3 तो 5p3 का मतलब जो है 5p3 का मतलब क्या होगा 5p3 का मतलब होगा कि आपके पास टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं और उनमें से 3 ऐसी हैं जो कि जिन इनमें से 3 लोगों को आपने लेना है तो ये देखिएगा ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट ये कॉपी होगा अब ये कॉपी होगा चलो अब देखो परम्यूटेशन की 2 टाइप्स है n फैक्टोरियल एंड npr इसकी 2 टाइप्स है n फैक्टोरियल इज यूज्ड व्हेन ऑल मेंबर्स आर टू बी अरेंज्ड n मेंबर्स n टू टेक अगर फैक्टोरियल कब लगता है जब आपके पास जितने लोग हो उन सबको लेना हो n मेंबर्स n टू टेक n फैक्टोरियल npr अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा
टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो परम्यूटेशन की दो टाइप्स हैं, एक है n फैक्टोरियल और दूसरी है NPR। NPR मींस n अवेलेबल आर टू बी सेलेक्टेड। अब राइट हैंड साइड दोबारा कॉपी नहीं होगी, अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉपी होगी। एनपीआर का मतलब क्या है, आपके पास n अवेलेबल है, आर टू सेलेक्ट है, आपके पास टोटल लोग जो अवेलेबल है वो n है और उनमें से जिन लोगों को आपने सेलेक्ट करना है वो r है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 को अरेंज करना है तो आएगा 10 फैक्टोरियल। अगर 10 स्टूडेंट्स हो और आपको 8 को लेना हो तो फिर आएगा 10 पीरियड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करिएगा, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करिएगा। फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 को अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल होगा। 10 स्टूडेंट्स हैं, 8 को लेना है तो 10 पीएच होगा। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्क्रीन भी कॉपी करिएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बन गया कि एनपीआर को कब लाते हैं। हमने यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक कर देते हैं, 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक है और वी विल स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक। मैं लॉग ऑफ करूंगा और 15 to 20 मिनट्स में आई विल स्टार्ट।